हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समटर रुका रीडिंग। आई होप आई विश आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो अभी इस वक्त की रीडिंग को चेक करेंगे, इस वक्त की एनर्जीज़ को देखेंगे। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग में देखेंगे क्या थर्ड पार्टी जाएगी और आपके पार्टनर वापस आएंगे। यस, आज की रीडिंग में ना इसी चीज़ को देखेंगे। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है और थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, पार्टनर ध्यान नहीं दे रहे हैं, पार्टनर बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन जाएगी, आउट होगी थर्ड पार्टी? क्या पार्टनर वापस आएंगे? इसी चीज़ को चेक करेंगे। थर्ड पार्टी बेस्ड रीडिंग है पूरी तरीके से, ठीक है। पॉजिटिव रहना है एंड नेगेटिव एनर्जीज़ को रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि मोस्टली जो भी थर्ड पार्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं नेगेटिविटी की वजह से हैं, ठीक है। तभी कहते हैं ना, नेगेटिव एनर्जीज़ को क्लीन रखो, चाहे ब्रेसलेट पहनो और चाहे आप हील हो। कितने लोग जो है वो हील होते हैं, हीलिंग होती है, नेगेटिविटी रिमूव होती है ना। चाहे आप मैनिफेस्ट करें, मेडिटेशन करें, रिचुअल करें, लेकिन थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ को रिमूव रखें, नेगेटिविटी को रिमूव करें। रीयूनियन चाहते हैं मैम, बस ये कहने से थोड़ी ना रीयूनियन होगा। आप पहले अपनी एनर्जीज़ को चेक करवाओ, कम्प्लीटली एनर्जीज़ को चेक करवाओ सबसे पहले कि सिचुएशन है क्या आपकी। भाई हर किसी की एनर्जीज़ अलग होती है, अब सभी लोग एक जैसे एनर्जीज़ में तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। हाँ, टैरो कार्ड रीडिंग आपके साथ कनेक्ट होगी डेफिनेटली, क्योंकि आपकी ऊर्जा के अकॉर्डिंग आपकी एनर्जीज़ कनेक्ट होगी। आप कह रहे हो कि हमें मेरी रीडिंग कनेक्ट हो रही है, आपकी टैरो कार्ड रीडिंग से मेरी एनर्जीज़ कनेक्ट हो रही है, ठीक है। बट वो एनर्जीज़ कनेक्ट होने का मतलब है कि अब आपको कंप्लीटली इस एनर्जीज़ को, अगर आपकी रेजोनेट करी है तो अब आप आकर कंप्लीटली अपनी एनर्जीज़ को चेक करवाएं। देन आपकी जो भी निगेटिविटी है, जो भी चीज़ है, वो आपकी सॉल्व होगी, ठीक है। तो इसीलिए आपको मैं बोलती हूँ कि अगर भाई रीडिंग आपके साथ कनेक्ट हो रही है, ऊर्जा आपके साथ कनेक्ट हो रही है, इसका मतलब है कि आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। आप पर्सनली गाइडेंस ले सकते हैं एंड आपकी ऊर्जा के अकॉर्डिंग आपकी जो एनर्जीज़ होगी उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा कि आप क्या करें जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो चलिए चेक करेंगे इस चीज़ को। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर। देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या रिलेशनशिप से आपके जाएगी, क्या पार्टनर वापस आएंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। निगेटिव एनर्जीज़ को पूरी तरीके से रिमूव होने की ज़रूरत है, पूरी तरीके से। चलिए तो देखते हैं क्या कहते हैं यूनिवर्स, एंजल्स क्या कहती हैं। 7 ऑफ वैंड्स लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में क्योंकि सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पर आ रहा है कि बहुत ज़्यादा, मतलब आप अपने रिलेशनशिप में एकदम स्ट्रक हो चुके हो, फंस गए हो। जैसे आता ना स्ट्रक एनर्जीज़। मेडिटेशन भी कर रहे हो, कुछ लोगों को लग रहा है कि मेडिटेशन कर रहे हो, मनी नहीं लग रहा है। मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, मनी नहीं लग रहा है। आपका तो मनी नहीं लग रहा है किसी चीज़ में, मैं देख रही हूँ। ध्यान भी लगा रहे हो, मनी नहीं लग रहा है, ठीक है। हर वक्त जो है वो एक मतलब लाइक जिस तरीके से सिचुएशन दिख रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या बहुत ज़्यादा तनाव हो सकता है कि आपको हो इस वक्त, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर ने बिल्कुल ही आपसे बात करना बंद कर दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है, या क्योंकि आप मुझे परेशान दिख रहे हो। कार्ड के हिसाब से अगर मैं देखूं तो कई लोगों की एनर्जीज आ रही है कि वो अकेले में रोते हैं, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि आप अपनी जो प्रॉब्लम है या जो आप अपनी परेशानी है, आई थिंक आप वो किसी को बता भी नहीं पा रहे हो, किसी से कह भी नहीं पा रहे हो कि आपको ये प्रॉब्लम है। कई लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, वन साइड सिंगल मैरिड आप हो, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर ऐसी आ रही है। या तो पार्टनर ने ब्लॉक किया है, गुस्से में आपने भी कर दिया है, लेकिन बहुत पछतावा मुझे यहाँ पर आपका दिख रहा है। मतलब एक होता है ना कि आपके आंसू, आप अंदर ही अंदर रो रहे हो। आप अपने पार्टनर को अपने आंसू दिखा भी चुके हो, आप अपने पार्टनर, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड करके उनको मैसेज भी कर चुके हो, कॉल भी कर चुके हो, लेकिन वो आपकी किसी भी बात को सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, और ना ही वो आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, ना ही वो आपको ना ऐसी वाइब्स ही नहीं आ रही है कि जैसे वो
आपसे प्यार करते हैं, आपको ऐसी वाइब्स आ रही है कि शायद आपके पार्टनर पूरी तरीके से आपसे दूर हो चुके हैं, ऐसी एनर्जीज आ रही है। तो भाई ये किसकी एनर्जीज है? क्या आप ऐसी अवस्था में हो, क्या आप ऐसी सिचुएशन में हो, क्या वाकई में आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर पूरी तरीके से बदल चुके हैं? आपको आपके पार्टनर में वो पार्टनर वाली पहले वाली वाइब्स ही नहीं आती है, आपको तो ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि देखो ना, आप मतलब किसकी एनर्जीज है आई डोंट नो गाइस, बट बहुत थक गए हो आप। अगर आप मैरिड हो, शादीशुदा हो, तो भी मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा इस वक्त स्ट्रेस हो रहा है, तनाव हो रहा है, अकेलापन बहुत सता रहा है ना। कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि बहुत ज़्यादा प्यार करते हो आप अपने पार्टनर से, दूर नहीं होना चाहते हो, भूल नहीं पा रहे हो उनको, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर जो है वो एकदम साइलेंस हो चुके हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो। कई लोगों की एनर्जीज तो यहाँ पर ये आ रही है कि आप परेशान भी हो, लेकिन अपने पार्टनर को आप नहीं बताना चाहते हो कि आप इतना ज़्यादा टूट चुके हो, क्योंकि आप उनको बता चुके हो, आप उनको कह चुके हो। लेकिन आप को जब ऐसा फील होता है कि भाई मैं कितनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का वो करूं, तो आप शांत हो गए हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप मुझे मतलब किसकी एनर्जीज है गाइस, प्लीज़ मुझे बताइएगा किसकी एनर्जीज है? बहुत ज़्यादा परेशान हो, मतलब नींद नहीं है, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस है। अगर आप ऑफिस जाते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, मन नहीं लगता है आपका, बिल्कुल आपको मन ही नहीं लगता, आपका मन आपके पास ही नहीं है। घर में भी अगर आप रहते हो, आप घर में रहते हो, तो भी आप एकदम बेचैनी वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। और अगर आपको ऐसी फीलिंग्स नहीं हो रही, तो मैं यही बोलूँगी कि आपकी रीडिंग ही नहीं है, क्योंकि मुझे आप इस वक्त जो एनर्जीज मिल रही है वो एक ऐसे इंसान की एनर्जीज मिल रही है जिसको ऐसा लग रहा है कि उसने सब कुछ खो दिया है। उसका प्यार, जो उससे प्यार करता था, उसका साथी जो सिर्फ उसका था, आज वो किसी और का हो गया है। और आप अपने प्यार को, अपने रिश्ते को, अपने साथी को किसी और थर्ड पार्टी के साथ नहीं देख पा रहे हो। तो मैं बहुत ज़्यादा आपको तनाव में देख रही हूँ, परेशान देख रही हूँ, स्ट्रेस में देख रही हूँ, 5 ऑफ पेंटिकल्स में देख रही हूँ, 7 ऑफ वैंड्स भी यहाँ पर ये कहीं ना कहीं कह रही है कि आप बोलो। अगेन मेरे पास गाइस किसकी एनर्जीज है? प्लीज़ पॉजिटिव रहिए आप। अगर आप लोग की में से किसी की एनर्जीज है तो मैं आपको बोलूँगी कि देखिए आप पॉजिटिव रहिए। बहुत ज़्यादा अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, और मैं पूरी जो है वो पूरी हेल्प करूँगी, जितना मैं कर सकती हूँ। आपको जो भी है डीप स्टडी करके मैं आपको बताऊँगी कि प्रेजेंट में एंड फ्यूचर में क्या होगा। टैरो कार्ड के ज़रिए आपकी एनर्जीज़ को पूरा चेक करूँगी, एंड अगर कोई निगेटिव एनर्जीज़ है तो उसके लिए मैं आपको उपाय भी दूँगी। लेकिन मैं प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप में से किसी की भी एनर्जीज़ है ये जिसमें मुझे आप लग रहे हो कि आप हर वक्त आप एकदम सैड हो रहे हो, स्ट्रेस में हो, तनाव में हो, है ना, और ये चीज़ जो सैडनेस है वो अमावस्या में ज़्यादा होती होगी, तो कहीं ना कहीं या फुल मून या न्यू मून पर ज़्यादा होती होगी। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप पॉजिटिव रहो, एंड चीज़ें आपकी ठीक ज़रूर होंगी। जो भी प्रॉब्लम में अभी आप हो अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड, वो प्रॉब्लम से आप बाहर डेफिनेटली निकलोगे, ठीक है। तो मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ आपसे कि आप सोच रहे होगे मैम ऐसे ही बोल रही है कि हम प्रॉब्लम से निकलेंगे। नहीं, आप निकलोगे, आप देखना, ठीक है। जो भी सिचुएशन है, कई लोग मेरे पास आते हैं रीडिंग के लिए, तो मैं उनको जब गाइड करती हूँ या जब मैं उनको जो चीज़ें बताती हूँ वो करते हूँ, डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव होते हैं, प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है। तो अभी इस वक्त अगर आप सेपरेशन की स्थिति में हो अपने पार्टनर से, ठीक है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, पॉजिटिव रहो, ईश्वर पर भरोसा करो, आप इस रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम से बाहर निकलोगे। लेकिन कुछ चीज़ें मैं बोलूँगी, एक तो ना आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ कॉमन लोग हो सकते हैं जो आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा निगेटिव शो हो रहे हैं। कहीं ना कहीं से निगेटिविटी तो आ रही है, जो क्योंकि आप पहले की तरह नहीं दिख रहे हो, ठीक है। आपकी ऊर्जा नहीं है, ये ऊर्जा नहीं है से मतलब आज जिस सिचुएशन में आप हो, जो परेशान आप दिख रहे हो, आप पहले ऐसे नहीं थे। मैं देखती हूँ आपका कास्ट पास्ट का। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 11 लोगों में इस रीडिंग को शेयर जरूर कीजिएगा। देख लीजिएगा आप अपनी पहले की एनर्जीज। ये देखिए
हैप्पी दिख रहे हो आप मुझे, हैप्पी, पॉजिटिव आप मुझे दिख रहे हो, खुश दिख रहे हो आप मुझे पास्ट में। मतलब रिलेशनशिप में रिलेटेड आप देखो, एक भी कार्ड नहीं आया ना आपका ख़राब। ये देखो, ये देखो, सारे कार्ड आपकी हैप्पीनेस को बता रहे हैं। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आती भी थी ना, तो भी आपकी वो प्रॉब्लम चली जाती थी, क्योंकि आप पॉजिटिव ही इतना ज़्यादा थे। आपको आपके पार्टनर आपके सपोर्ट करते थे, आप उनका सपोर्ट करते थे, है ना। मन खुश रहता था ना आपका। आज आपका मन खुश नहीं है। पास्ट में जब आपके पार्टनर थे ना, आपका उनके साथ मन खुश रहता था। कहते हैं ना गाइस कि जब मन खुश होता है ना, तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से भी बाहर निकल जाते हैं। बस मन खुश होना ज़रूरी है। और मन खुश कैसे होता है? मन खुश जब होता है जब हमारे साथ हमारा जो भी पार्टनर है वो हमारे साथ लॉयल हो, हमारा साथ दे। तो आपके साथ इस वक्त कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसमें आपका मन खुश नहीं है, आप अकेलापन फील कर रहे हो। क्योंकि मैं इस वक्त जो एनर्जीज देख रही हूँ पास्ट की, ये चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपका कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, एक हैप्पीनेस दिख रही है। आई थिंक पास्ट में आपके चेहरे पर भी बहुत ग्लो होगा। कभी कभी होता है ना कि इतना खुश है कि बेवजह ही चेहरे पर ग्लो है। तो पास्ट बहुत अच्छा दिख रहा है। पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन दिख रहा है, कांटेक्ट दिख रहा है, एक दूसरे के साथ बहुत लंबे टाइम तक साथ निभाया जा रहा है। बल्कि मैं कहीं कहीं देख रही हूँ कि मैरिड कपल की तरह जो है वो एक रिलेशनशिप रहा है आपका। और बहुत सारी आपने एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें शेयर की हैं, मतलब अपना प्यार शेयर किया है ना। बहुत लंबे समय से आप रिलेशनशिप में हो, बहुत लंबे टाइम से, ऐसी एनर्जीज आ रही है, ठीक है। एंड प्रॉब्लम्स जैसे आ रहा है कि कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ इश्यूज़ थे उनकी लाइफ में, बट आपने मतलब उन्हें सपोर्ट किया। या हो सकता है कि क्रॉस वर्चेस भी हो कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज़ हों। लेकिन ना कुछ चीज़ों में मैं आपको बोलूँगी कि जब आपका पास्ट में सब कुछ ठीक था ना, तब भी कुछ चीज़ें ऐसी बन रही थी, कुछ ऐसे साइकिल बन रहे थे। उन साइकिल कभी कभी ना समटाइम्स क्या होता है कि तभी कहते हैं ना कि हमेशा अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव करके रखो। पता नहीं कौन सी एनर्जीज़ हो जो बहुत ज़्यादा आपको लाइक नज़र या कुछ भी ऐसी। तो यहाँ पर ना पास्ट में कुछ साइकिल बन रहे थे, वो साइकिल पर आपने थोड़ा सब ध्यान नहीं दिया होगा। तो इसलिए सिचुएशन ऐसी हो रही है आपकी कि आप दोनों के बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में आज सेपरेशन जैसी स्थिति। और आज स्थिति बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रही है। आज स्थिति ऐसी दिख रही है कि आपके पार्टनर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, ना बात होती है, ना वो टाइम देते हैं, ना वो सुनते हैं। मतलब आपको फील हो रहा होगा ना, वाइब्स ही नहीं आ रही होगी आपको उनकी। आपको लग रहा होगा कि ये वो इंसान ही नहीं है, वो पर्सन ही नहीं है, भूल गया है मुझे। ओके चलिए आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को देख लूँ। आपकी एनर्जीज़ तो मैंने आज चेक की, क्योंकि सबसे पहले आपकी एनर्जीज़ आ रही थी। बस पॉजिटिव रहिए आप, आपकी चीज़ें ज़रूर ठीक होंगी, ऐसा मेरा विश्वास कह रहा है। कर्मा पर बिलीव करिए और ईश्वर पर भरोसा रखिए, अपने आप सब कुछ चीज़ें ठीक होंगी। पार्टनर की एनर्जीज़, उनकी लाइफ में भी तो कितने झगड़े पड़े हुए हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। ओके देखो भाई, राशियां सुन लो पहले आप आज। अच्छा, आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस में है। ओके तो पार्टनर की लाइफ में कौन है ये थर्ड पर्सन जिसके साथ झगड़े हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं? तो भाई आपकी लाइफ में जो इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, तो वो नो कांटेक्ट सिचुएशन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे हैं उनकी लाइफ में भी। तो भाई कौन है ये पर्सन जिससे उनका झगड़ा भी है, आर्ग्यूमेंट्स भी हैं, एंड उस व्यक्ति की वजह से आपके दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है। आई डोंट नो कि किसकी एनर्जीज़ है, बट हाँ ये चीज़ दिख रही है। लग रहा है कि पार्टनर आपसे रियूनियन चाहते हैं। वो जब भी अपने दिल की बात, या क्योंकि मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से एनर्जीज़ आ रही है, थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं ये चीज़ अवेयर है। थर्ड पर्सन ना अवेयर है इस चीज़ से, वो अवेयर है इस चीज़ से कि आप दोनों के बीच में कांटेक्ट है, कोई ना कोई चीज़ से थर्ड पार्टी अवेयर है, ठीक है। वो इस चीज़ से अवेयर है कि आप लोग के बीच में कांटेक्ट है, वहीं से
पूरी तरीके से कंट्रोल है थर्ड पार्टी का आपके रिलेशनशिप पर। एंड आपके पार्टनर के झगड़े हो रहे ना, आपके पार्टनर जब भी रियूनियन चाहते हैं, आपके पार्टनर जब भी कहीं ना कहीं उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स होती हैं या उनको लगता है कि वो आपका साथ देंगे या वो आपको सपोर्ट करेंगे या कहीं ना कहीं वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा जब सोचते हैं, तो यहाँ पर तो वेंट्स की एनर्जीज आ रही है ना गाइज। वेंट्स की एनर्जीज तो यहाँ पर ये कह रही है कि पार्टनर कोशिश तो पूरी करते हैं कि वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप का रियूनियन करें, वो आपके साथ कांटेक्ट करें, लेकिन ऊर्जा यहाँ पर पूरी तरीके से रुकी हुई है ना। तो पार्टनर की फैमिली में हो सकता है कि कोई 2 लेडी पर्सन हो जिस तरीके से दिख रही है, एक मेल पर्सन भी हो सकता है जो आपके पार्टनर और आपके बीच में उनकी वजह से मतलब कहीं ना कहीं आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है और आपके पार्टनर भी पूरी तरीके से उनकी तरफ जो है वो उनकी बातों में है, लेकिन झगड़े भी हैं, है ना, झगड़े भी हैं। तो एनर्जीज़ में चेंजेस हैं आपके पार्टनर के, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। राशियाँ कुंभ, मेष, कन्या, तुला, टॉरस, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, जेमिनी, बहुत राशियाँ हैं यहाँ पर, ठीक है। बहुत वृश्चिक राशि भी है, सिंह राशि भी है, बहुत सारी राशियाँ मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। तो ये स्थिति है। तो चलिए देखते हैं क्या आप दोनों के बीच में रियूनियन होगा, क्या पॉसिबिलिटीज़ है रियूनियन की। वेट कर लेना चाहिए आपको। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ है, क्या मेरे जो भी इस वक्त सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स जो भी है, क्या उनका रियूनियन होगा, वो इंतज़ार करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, 3 कार्ड्स। यस डेफिनेटली नेगेटिविटी। ओके, कहीं कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर में थोड़ा ईगो ज़्यादा है क्या, किसी बात को लेकर ईगो, अग्रेसिव एनर्जीज, उनका बिहेवियर में चेंजेस, ईगो, तो ये सारी चीज़ें मुझे लग रहा है अभी आ गई हैं आपके पार्टनर में, पहले तो नहीं थे आपके पार्टनर में। कार्ड से तो नहीं लग रहा है ऐसा। ये सब चीज़ें उनके अंदर अब आ गया है, जैसे गुस्सा, उनका बिहेवियर में चेंजेस, उनका ईगो ना। समटाइम्स बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ऐसी सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। एंड यहाँ पर ना नेगेटिव एनर्जीज अगर रिमूव होती है डेफिनेटली, मतलब एक होता ना कि पूरी तरीके से अपने रिलेशनशिप से मिसअंडरस्टैंडिंग एंड नेगेटिविटी को हटा दीजिए, पूरी तरीके से पॉजिटिव रहिए, ठीक है। आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग को हटना है, हट जाना चाहिए। एंड सेकेंडली आप दोनों के बीच में रिश्ता मजबूत डेफिनेटली होगा कि एंजल हमें साइन दे रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में सुधार भी यहाँ पर आएगा एंड पार्टनर की तरफ से नो कांटेक्ट सिचुएशन, क्योंकि अभी ऊर्जा रुकी हुई है, तो ऊर्जा फ्लो में आना ज़रूरी है रियूनियन के लिए, ऊर्जा फ्लो में आना ज़रूरी है रिलेशनशिप के लिए। ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। निगेटिविटी में, नेगेटिव एनर्जीज़ में या रुकी हुई ऊर्जा में रियूनियन नहीं होता है। रियूनियन के लिए ऊर्जा का फ्लो में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या आपकी ऊर्जा, आपके पार्टनर की ऊर्जा फ्लो में है, रुकी हुई तो नहीं है, ये चीज़ आपको देखना है। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। पर्सनली गाइडेंस के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं 9540119650 पर। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।